हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजल्स कर्व के बारे में, जो आपके जर्मन स्कॉलर एर्नेस्ट एंजल ने दिया है। ये कंसेप्ट आपका इनकम इफेक्ट से ही रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस किया है इनकम इफेक्ट इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एमिनेंट जर्मन स्कॉलर अर्नेस्ट एंजल ने ये कंसेप्ट आपको दिया है और ये बताते हैं कि एंजल कर्व क्या है। ये एक लॉकस है ऐसे पॉइंट का जो रिलेट करता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ सेम गुड। मतलब अब इसमें क्या हम लेकर चलेंगे, एक गुड को ही लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ हम लोग मनी इनकम को लेकर चलेंगे। इन अदर वर्ड, एंजल कर्व आपका इंडिकेट करवाता है कि कितनी क्वांटिटी आप एक कॉमोडिटी की ले रहे हो, जो आप कंज्यूम करवाते हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे, ताकि आप क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट तक बने रहें। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपनी इनकम को क्या है इनकम का एक्सपेंडिचर करवा के, और उस पॉइंट पे वो कितनी कॉमोडिटी को लेना पसंद कर रहा है। तो ये एंजल्स कर्व ही डिस्कस करता है। एंजल्स कर्व को हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम कंजप्शन कर्व। मतलब इनकम कंजप्शन कर्व की हेल्प से हम लोग एंजल्स कर्व को ड्रॉ करवा सकते हैं। क्वांटिटी, अब एंजल्स कर्व को ड्रॉ कैसे करवाना है ये डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें एक चीज़ तो पता है कि यहाँ पे क्या है, एक गुड को ही लेकर चलना है। तो यहाँ पर हम क्या है एक्स कॉमोडिटी को लेकर चलते हैं। नीचे हमारी एक्स कॉमोडिटी है और ऊपर इस तरफ क्या है वाई कॉमोडिटी नहीं, बल्कि हमें इनकम को लेकर चलना है, क्योंकि कॉमोडिटी हमें एक ही लेनी है। तो पहले हम बात करते हैं, अगर सपोज मेरी इनकम आई 1 पॉइंट पे है, तो तब मैं एक्स कॉमोडिटी को ले रही हूँ क्यू 1 पॉइंट पे। अब क्या हुआ कि मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ के कितनी हो गई है I2। इनकम बढ़ी तो एक्स कॉमोडिटी को मैंने इंक्रीज करवा दिया Q2, क्योंकि एक्स कॉमोडिटी क्या है यहाँ पे नॉर्मल गुड है। तो ये आपके ऐसे पॉइंट बन जाएंगे, ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी एंजल्स कर्व आ जाएगी। तो पॉइंट A और B डिस्कस क्या करवाते हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ही डिस्कस करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करवा देते हैं, मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें एंजल्स कर्व मिल जाती है। और एंजल कर्व आपकी किस कंसेप्ट पे बेस है कि नेचर क्या है कॉमोडिटी का। देखो इसमें तो एक्स कॉमोडिटी क्या है नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं मानकर चलूँ एक्स कॉमोडिटी इन्फीरियर हो जाए तो क्या होगा। पहले मेरी इनकम I1 थी, तब मैं क्वांटिटी ले रही हूँ Q1। अब मेरी इनकम बढ़ के क्या हो गई I2। तो इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, ये हो गई Q2। तो ऐसे मेरी एंजल कर्व बनेगी। ये मेरा A पॉइंट है, ये B है। तो मतलब एंजल्स कर्व आपकी किस पे, उसका स्लॉप किस पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है कॉमोडिटी का। कॉमोडिटी आपकी नॉर्मल है, इन्फीरियर है, गिफन है, उस पर डिपेंड करती है आपकी एंजल्स कर्व। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।